मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसे पूर्ण सुनना मेरे प्रिय। इसे बीच में यदि तुम छोड़ते हो तो तुम मेरी बातों का अर्थ समझ नहीं पाओगे। इसीलिए तुम इसे पूर्ण सुनना, ताकि तुम्हारे मन में चल रहे उथल पुथल को मैं रोक सकूं और तुम्हें सही मार्ग प्रदान कर सकूं। मेरे प्रिय, जब कोई रिश्ता सिर्फ इस वजह से चलता है कि आप उसे सारी चीज़ें दे रहे हैं, समय, भावनाएं, समझ, सहारा या कुछ भी, और बदले में तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है? सिर्फ इंतजार, धोखा या चुप्पी प्राप्त होती है, तो समझ लो मेरे प्रिय, वह प्रेम नहीं है, वह उपयोग है। जो इंसान तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे ज़रूरत हो, तो वह तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। वह अपनी ज़रूरतों का गुलाम है, और ऐसे इंसान को छोड़ देना तुम्हारी कोल्डनेस नहीं है मेरे प्रिय। यह तुम्हारे आत्मसम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम कितने अच्छे थे, बल्कि यह तय करना है कि अब तुम्हें कैसा जीवन जीना है। अब तुम अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करना चाहते हो? तुम्हें अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च करनी चाहिए जहाँ उसे महसूस किया जाए, ना कि वहाँ जहाँ पे उसे सिर्फ खींचा जाए मेरे प्रिय। कभी कभी मेरे बच्चे, जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है वह वही होता है जिसे हम पकड़ कर बैठे होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर छोड़ देंगे तो टूट जाएंगे, किंतु सच्चाई यह है मेरे प्रिय कि तभी जुड़ते हैं हम जब छोड़ते हैं। जिस दिन तुमने किसी टॉक्सिक रिश्ते, किसी बेरहम इंसान या किसी झूठी उम्मीद को छोड़ दिया ना, उसी दिन तुम खुद से मिलने के रास्ते पर चल पड़ते हो। जब तुम सांस लेते हो तो वो सांस सिर्फ हवा नहीं होती, आज़ादी होती है मेरे प्रिय। जब तुम किसी के मूड, मैसेज या रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करते, जब तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद होते हो, और यही सुकून असली हीलिंग होती है मेरे प्रिय। अब किसी को साबित नहीं करना कि तुम प्रेम के काबिल हो या नहीं हो मेरे प्रिय। जो तुम्हारे प्रेम को पहचान नहीं सका, जो तुम्हारे आंसुओं को में अपनी जीत ढूंढता रहा, जो तुम्हारे टूटने पर भी खुश था कि तुम अब उसके काबू में हो, अब उसे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम प्रेम देने में कभी कम नहीं थे। कमी थी बस उस इंसान में जो उसे संभाल नहीं पाया प्रिय। अब तुम अपनी वैल्यू उसके रिएक्शन से नहीं, अपने सेल्फ वर्थ से मापोगे। अब तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए जियोगे, और यही सबसे बड़ा जवाब होगा तुम्हारा। बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना मेरे बच्चे। अब ये प्रेम नहीं, यह पुनर्जन्म होगा तुम्हारा। जिस प्रेम ने तुम्हें तोड़ा, जिसने तुम्हारी आंखों की चमक छीन ली, जिसने तुम्हें अकेलापन और असुरक्षा दी, उससे बाहर निकलने का हर पल तुम्हारा नया जन्म है। अब तुम फिर से उसी इंसान की तरफ लौट रहे हो जो खुद से प्रेम करती थी, जो जिंदगी को अपने ढंग से जिया करती थी, जिसे किसी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं थी। अब तुम्हारा जीवन फिर से खुल रहा है, जैसे बारिश के बाद सूखी जमीन पर पहली हरियाली आती है। मेरे बच्चे, ये प्रेम की वापसी नहीं है, ये तुम्हारी वापसी है। तुम्हारा दर्द कोई कमजोरी नहीं है मेरे प्रिय, वो तो तुम्हारा मुकुट है जो दुनिया को नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को चमक देता है। जो लोग दर्द से डरकर भागते हैं, उन्हें कभी वो गहराई नहीं मिलती जो तुम्हारे भीतर बसती है। तुमने आंसुओं से सीखा है मुस्कुराना, तुमने अकेलेपन से सीखा है साथ निभाना, तुमने रिजेक्शन से सीखा है एक्सेप्टेंस। अब तुम्हें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कौन हो, क्योंकि जो लोग सच में देखना चाहेंगे ना, उन्हें तुम्हारी आंखों में पूरी कहानी नजर आ जाएगी, और वो कहानी बहुत खूबसूरत होगी। मेरे प्रिय,
तुम क्यों घबराते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? तुम्हें किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, कितने लोग हैं जो बाहर से हंसते हैं, मजाक करते हैं, किंतु अंदर से वो पूरी तरीके से खामोश हो चुके हैं। कोई नहीं जानता उनकी मुस्कान के पीछे कितनी चीखें दबाई गई हैं। वो हंसते हैं ताकि लोग उनका दर्द ना समझ सकें, किंतु सच ये है कि दर्द को छुपाना और मुश्किल बना देता है। मेरे प्रिय, इंसान तब तक बोझ उठाता है जब तक उसका दिल खुद कहे अब बहुत हुआ। अगर तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो या तुम खुद ऐसे इंसान हो तो याद रखो कि तुम्हें खुद को दबाने की आवश्यकता नहीं है। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी रोने का हक है। दर्द को बाहर निकालो, लिखो, कहो, सुनाओ, वरना अंदर ही अंदर ये तुम्हें खा जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी खामोशी तुम्हें मजबूत नहीं बना रही बल्कि और कमज़ोर कर रही है। अब समय है कि खुद को आज़ाद करो। मेरे प्रिय, कभी कभी हमें सबसे ज़्यादा दर्द उस समय मिलता है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हों और वही लोग हमें भूल जाया करते हैं। और उस समय हम सोचते हैं क्या हमारी कोई कीमत ही नहीं थी? पर सच तो ये है कि उनकी कहानी में हमारा किरदार सिर्फ एक वक्त तक था। मेरे प्रिय, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। मेरे बच्चे, वो चले गए ताकि तुम अपने अंदर की असली ताकत को पहचान सको। ये दर्द तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें बदलने आया है। हाँ, रो, अगर मन है तो रो लो, लेकिन उसके बाद उठो और खुद को ऐसा बना लो कि एक दिन वही लोग सोचें काश हमने इसे कभी खोया ही ना होता। मेरे प्रिय, ये सच है कि अकेलापन इंसान को अंदर से जला देता है। पर सोचो, क्या हीरा दबाव से नहीं बनता? क्या सोना आग में तपे बिना चमकता है? तन्हाई तुम्हें जला रही है, लेकिन इसी से तुम्हारी ताकत बन रही है। मेरे प्रिय, एक दिन यही दर्द तुम्हारी हिम्मत बनेगा। आजकल लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे ये वही है जो कभी टूटा हुआ था और आज सबसे ऊंचा खड़ा है। मेरे प्रिय, जिंदगी में हम सब गिरते हैं। कोई प्रेम में गिरता है, कोई हालातों में, कोई अपने ही लोगों की बेरुखी में। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग उठकर दुनिया को जीत लेते हैं। तुम कौन हो ये तुम्हें तय करना है। याद रखो, दर्द हमेशा तुम्हें दो रास्ते देता है। या तो तुम हार मान लो या उस दर्द को अपनी ताकत बना लो। और यकीन मानो, जो इंसान अपने घाव से सीख लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कभी सोचा है कि क्यों बार बार तुम्हारे साथ बुरा होता है? क्यों वही लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके बिना तुम जी नहीं सकते थे? इसका जवाब आसान है मेरे प्रिय, क्योंकि मेरी योजना तुमसे बड़ी है। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से दूर कर रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत का हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा भविष्य देना चाहता हूं जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। आज जो खोया है वो सिर्फ रास्ता साफ करने के लिए खोया है। मेरे प्रिय, भरोसा रखो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारा है और वो तुम्हें वक्त पर जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय, सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपनी कीमत किसी और के हाथों में दे देते हैं। कोई हमें प्रेम करे तो हम खुश, कोई नज़रअंदाज करे तो हम टूट जाते हैं। किंतु सच्चाई ये है कि तुम्हारी असली कीमत किसी के आने जाने से कम नहीं होती। तुम खुद एक अनमोल इंसान हो। यदि कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो ये उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। अपनी इज्जत और अपने प्रेम को इतना सस्ता मत करो कि कोई भी आकर उसे तोड़ दे। उठो, खुद से प्रेम करो, क्योंकि यही प्रेम तुम्हें फिर से दुनिया के सामने चमत्कार बना देगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत तकलीफ सहा है, किंतु कभी सोचा है
क्यों सबसे ज़्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। हम जिनके लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं वही लोग हमें अधूरा छोड़ जाते हैं। उस वक्त लगता है जैसे जीवन ही खत्म हो गया हो, जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा। दिल के भीतर से बस एक सवाल उठता है, क्यों क्यों मेरे साथ? मैंने तो सिर्फ सच्चा प्रेम किया था, किसी को अपना दिल दिया था, फिर क्यों मुझे इतनी बेरुखी मिली? मेरे बच्चे, शायद इसलिए क्योंकि जीवन हमें वहीं रखकर नहीं छोड़ना चाहती, वो हमें गिरा कर उठाना चाहती है। सोचो, अगर कभी कोई हमें चोट ना दे तो क्या हम अपनी असली ताकत पहचान पाएंगे? नहीं। दर्द भी हमें बदलता है। वही दर्द जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें सबसे अधिक मजबूत इंसान बनाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आसान नहीं है, रातों को जागकर आंसू बहाना आसान नहीं है, लोगों के बीच मुस्कुराना जब अंदर से तुम टूट चुके हो, ये सब आसान नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन याद रखो, यही आंसू तुम्हारे लिए दुआ बनकर मुझ तक पहुँचते हैं। मैं सब कुछ ऊपर से देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल कितना सच्चा है, और मैं कभी भी सच्चे दिल को खाली नहीं छोड़ता हूँ मेरे प्रिय। इसलिए तुम घबराओ नहीं, मैं कल भी आऊँगा। प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय।